हेलो नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीजीएल की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या फ़ोटो पर आपको डेट लगानी है या नहीं, कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हुए क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। प्री और मेंस के सिलेबस के साथ ही हम टीयर 1 से लेकर टीयर 4 तक की कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सीजीएल के लिए 23 दिसंबर से 23 जनवरी के बीच आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करते टाइम अगर आपसे किसी भी प्रकार की मिस्टेक हो जाती है तो 28 जनवरी से 1 फरवरी तक आप उसमें मॉडिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। एग्ज़ाम की बात की जाए तो टीयर 1 का एग्ज़ाम अप्रैल के लिए शेड्यूल है। टीयर 2 और टीयर 3 के लिए अभी डेट्स दी नहीं गई है। इसके साथ हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, तो वो टॉपिक है हमारा एज लिमिट। एज लिमिट अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दी गई है। बाकी कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 वर्ष के लिए आप एज चाहिए, कुछ में 20 से 30, कुछ के लिए 18 से 30 और कुछ पोस्ट में 18 से 32 वर्ष के लिए एज की दी गई है। एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा? एज रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी के हिसाब से मिलता है। SC/ST कैटेगरी के लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल, अगर PWD कैंडिडेट है तो 10 वर्ष का और PWD OBC के लिए 13 वर्ष का। यही कुछ एज रिलैक्सेशन है। इसके साथ ही हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अगर आप AAO के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका बैकग्राउंड अकाउंट से संबंधित होना चाहिए, और अगर आप JSO के लिए अप्लाई करते हो तो 12th में 60% या फिर आपकी ग्रेजुएशन में एक स्टैटिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए। कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए अलग से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, बाकी सभी के लिए आपको एक नॉर्मल बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। अगर बात की जाए फाइनल ईयर स्टूडेंट की तो आपका 23 जनवरी 2022 से पहले अगर रिजल्ट आ जाता है तो आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई करते हो। अब बात करेंगे हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। टीयर 1 और टीयर 2 में किस प्रकार एग्ज़ाम होता है। टीयर 1 में आपके इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन और 200 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है, जिसमें 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। अगर टीयर 2 की बात करें तो इंग्लिश और मैथ्स सभी के लिए कंपलसरी है, जो कि 200-200 नंबर के पेपर होते हैं और दोनों पेपर के लिए 2-2 घंटे का टाइम मिलता है। अगर आप JSO के लिए अप्लाई करते हो तो आपको स्टैटिक्स का पेपर होगा। कुछ पोस्ट है जिसमें आपके लिए जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं टीयर 3 की, तो टीयर 3 पूरी तरीके से पेन एंड पेपर मोड का एग्ज़ाम होता है। टोटल टाइमिंग 1 घंटे का होता है और ये 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपको ऐसे राइटिंग या फिर एप्लीकेशन लिखना होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हो। यहाँ तक की प्रोसेस सभी के लिए सेम होती है। उसके बाद में कुछ पोस्ट के लिए आपको यहाँ से सीधा डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे देते हैं, तो कुछ पोस्ट में आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल टेस्ट में हाइट, चेस्ट एंड आपकी वॉकिंग और साइकिलिंग ये सब चीज़ें होती है। डिटेल में यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। उनके लिए फिजिकल टेस्ट में हाइट, वॉकिंग और साइकिलिंग ये कुछ चीज़ें होती है, जिसे आप डिटेल में यहाँ पर देख सकते हो। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से होते हैं, जिसमें CBI, NIA ये कुछ डिपार्टमेंट है जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट चेक करते हैं। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपको 15 मिनट में 2000 कीवर्ड्स टाइप करने होते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो कुछ पोस्ट के लिए आपको MS एक्सेल, पावर पॉइंट इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। यही कुछ चीज़ें थी जो सीजीएल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।